नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं अनिल ऐप। दोस्तों, अब तक जो हमने कुछ डीसी टू डीसी कन्वर्टर के मॉड्यूल्स के बारे में बात करी थी, वो सारे कांस्टेंट वोल्टेज थे। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट वोल्टेज वो कांस्टेंट देंगे, करंट पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। यानी कि 5 वोल्ट अगर हमें आउटपुट चाहिए तो 5 वोल्ट मिलेगी। हमें अगर ये लिमिट करना है कि 5 वोल्ट तो आउटपुट रहे, लेकिन करंट सिर्फ 100 मिली एम्पियर रहे, या फिर 200 मिली एम्पियर रहे, या फिर 1 एम्पियर रहे, अगर करंट को हमें लिमिट करना है तो हम उनमें करंट लिमिट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज जिस मॉड्यूल की हम बात करेंगे उसमें हम करंट को भी लिमिट कर पाएंगे। इसीलिए ये CVCC है, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट। CC बोलते हैं, CA लिख दिया, CC बोलते हैं। यहाँ भी CC लिखना चाहिए था, CV लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसमें जो IC है वो XL4015 है। 180 किलो हर्ट्ज पर ये काम करती है, PWM है और स्टेप डाउन है। इसके फ़ायदे क्या है कि इसमें आप पहले जो हमने मॉड्यूल सीखे थे उसमें सिर्फ एक ही पोर्ट होता था, और हम उसको चेंज करके जो उसके आउटपुट वोल्टेज है उसको हम चेंज कर देते। लेकिन यहाँ पर हमें 2 पोर्ट मिलते हैं, एक से हम करंट चेंज कर पाते हैं और दूसरे से हम वोल्टेज चेंज कर पाते हैं। और नीचे अगर इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं हम, तो इनपुट वोल्टेज 8 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक, आउटपुट वोल्टेज 1.25 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट तक रहेगा। मैक्सिमम करंट जो रहेगा इसमें 5 एम्पियर तक ले सकते हैं हम। वोल्टेज रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन सही है। आउटपुट रिपल्स भी कम है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 300 किलो हर्ट्ज है, ऊपर दिया हुआ था 180 किलो हर्ट्ज। कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी 95%। हाँ, क्योंकि ये बक कन्वर्टर है और SMPS बेस्ड है, स्विचिंग बेस्ड है, तो इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं, तो हमें इतनी एफिशिएंसी मिल जाती है। रेक्टिफिकेशन नॉन सिंक्रोनस है, नॉन आइसोलेटेड है क्योंकि दोनों ग्राउंड मिले हुए हैं। साइज ये है, और टेम्परेचर इसका नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर हमारे घर का टेम्परेचर रहता है उस पर हम कर सकते हैं इसको। ये इसका डायमेंशन है 51 mm बाई 26 mm, यानी कि मतलब 1 इंच बाई 2 इंच का ये साइज मानो आप इसको। इनपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट हो गया, ठीक है। ये देखेंगे, ये सारा इसका मॉड्यूल है। यहाँ से अब इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं 8 से लेके 32 वोल्ट तक, और यहाँ आउटपुट ले रहे हैं हम 1.25 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट तक। 32 नहीं, ये कम होगा क्योंकि ये 32 नहीं होगा, ये 40 होगा। यहाँ पर हम इसको कम करेंगे क्योंकि जितना आउटपुट रहेगा, मान लो 32 या है तो 32 हमें आउटपुट नहीं मिल सकता। LEDs भी हैं इसमें इंडिकेशन के लिए। अगर लाल वाली LED जो लिखा हुआ है, ये अगर चालू है, ये चलती है, इसका मतलब कांस्टेंट करंट मोड ऑन है, यानी कि अब इस टाइम करंट वो रेगुलेट कर रहा है, वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है उसका। यहाँ वाला जो ये पोर्ट है, इसको ये करंट वोल्टेज के एडजस्टमेंट के लिए है, और ये वाला पोर्ट जो है वो करंट के एडजस्टमेंट के लिए है। सेम इधर अगर ब्लू जलती है तो बैटरी चार्जिंग, और ग्रीन चलती है तो बैटरी फुल। अब क्या ये क्यों दिया हुआ है इसमें, क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट हमें बैटरी को चार्ज करने में ज़्यादा चाहिए होता है। जहाँ पर हमें करंट भी लिमिट कर पाएँ क्योंकि हमारी बैटरी को और चार्ज ना हो जाए, हम वोल्टेज भी लिमिट कर पाएँ, बैटरी हमारी और चार्ज ना हो जाए, और करंट भी नहीं हमें कि जितनी बैटरी एकदम खींच रही है उससे बैटरी के ख़राब होने का खतरा होता है। तो ये मॉड्यूल, इस तरह के मॉड्यूल्स ज़्यादातर हमारे बैटरी चार्जिंग में काम आते हैं। इसलिए क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिकली बैटरी के लिए 2 LEDs दे रखी हैं। एक ब्लू है, एक ग्रीन है। ब्लू तब जलेगी जब चार्जिंग चल रही होगी, ग्रीन तब जलेगी जब चार्जिंग फुल हो चुकी होगी। ये देखिए ना, सारे जो यहाँ लिखा हुआ है सब मैंने आपको बता ही दिया है। ये इसका स्कीमेटिक है, ये IC है, मेन इसकी IC है। यहाँ से इनपुट आता है, यहाँ से आउटपुट जाता है। ये इसका कंट्रोल सर्किट है जो इस सबको, वोल्टेज को और करंट को जो कंट्रोल कर रहा है। ग्राउंड दोनों कॉमन है, आप देखेंगे ग्राउंड दोनों कॉमन है, इसलिए ये आइसोलेटेड नहीं है। ग्राउंड इसके दोनों कॉमन है। LM358 है जो कंट्रोल सर्किट का मेन जो हार्ट है। 358 के थ्रू ही सारा ये कंट्रोल हो रहा है, वोल्टेज भी और करंट। अब ये कनेक्शन बताया हुआ है कि अगर हमें इसमें वोल्टेज एम्पियर मीटर भी लगाना है सीरीज में, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ से 12 वोल्ट इधर गया, यहीं से 12 वोल्ट चला गया इधर भी, और ग्राउंड ये है, ग्राउंड इधर भी जाएगा, और यहाँ से फिर आउटपुट जाएगा
आउटपुट नापने के लिए भी हम इधर जाएंगे, ग्राउंड सेम इधर जाएगा और यहाँ से आउटपुट को निकल जाएगा माइनस। बेसिकली सिंपली करना क्या है हमको, ये जो इनपुट है और ये आउटपुट है, इसके बीच में हमें एम्पेयर मीटर लगाना है और दोनों इनपुट के जो इनपुट नहीं आउटपुट के दोनों आउटपुट के टर्मिनल के बीच में हमें वोल्ट मीटर लगाना है। इसमें 3 पॉइंट बने हुए होते हैं, एक कॉमन होता है, एक वोल्टेज का होता है, करंट का होता है। कॉमन रखेंगे, वोल्टेज को वोल्टेज से लगाएंगे। इसका भी कनेक्शन कैसे करते हैं प्रॉपर एक अलग वीडियो में समझाऊंगा तसल्ली से। बस ये हमें समझ में आ गया। तो हमें कहीं भी कांस्टेंट करंट चाहिए होता है तो हम इस तरह के मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे जिनमें सीसी का भी ऑप्शन रहता है। अगर हमें कांस्टेंट करंट नहीं चाहिए तो हम जो हमारे सिंपल सीरी वाले हैं हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे मिलूंगा नई वीडियो के साथ, नए कंपोनेंट के साथ। धन्यवाद।